नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज करते हैं बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है स्पेशली इन द रीसेल मार्केट और लोगों को। तो बहुत बढ़िया तरह से इस वीडियो में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो रेट जानने और पहचानने में। गुड़गांव के अंदर रीसेल मार्केट में बहुत ऑप्शंस रहती हैं और वो प्राइजेस बताए जाते हैं। तो पर स्क्वायर फीट रेट जो बताया जाता है रीसेल मार्केट के अंदर वो ऑल इंक्लूसिव रेट ही होता है। उसमें कन्फ्यूजन ये नहीं करना कि अब मैं उसके ऊपर जीएसटी लगाऊंगा, फिर मैं आईडीसी, ईडीसी, पीएलसी, कुछ और पोजीशन नहीं। आपको कैसे करना है मैं सब लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको कॉस्ट शीट मिली है, आपने घर खरीद लिया है सपोज किसी ने, और कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 14,000 रुपये उसका रेट था, कुछ 500-600 उसकी पीएलसी थी, फिर उस पर 700 750 के करीब जीएसटी चार्जेस थे और कुछ और चार्जेस थे। तो जितने भी चार्जेस थे टोटल मुग्गम रेट जो था, लेट से 4 करोड़ कुछ करके आया, 3 करोड़ या 2 करोड़ करके कुछ आया, तो जितना करोड़ करके आया उसको सीधा जितने सुपर एरिया से उनने स्टोरियाँ सुनाई थी वो वाले सुपर एरिया से कर दो। बीबीए में हर जगह और कॉस्ट शीट और उस जगह कारपेट की बात होती है, स्पेशली बीबीए में। पर अभी गुड़गांव मार्केट में कारपेट पे बातें नहीं करते, ये कन्फ्यूजन है क्योंकि कारपेट पे करके लगता है हाई रेट ज़्यादा हो गया, क्योंकि कारपेट के अंदर क्या बालकोनी का नहीं काउंट करते, बालकोनी को एक्सक्लूसिव एरिया बोलते हैं। तो ये कन्फ्यूजन है। मुंबई मार्केट में क्या हो रखा है, बालकनी है ही नहीं, तो कारपेट एरिया ही कारपेट एरिया है, बालकनी आपको पता है होती नहीं, या ना मात्र 5-10 फुट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब जैसा चल रहा है तो समझने के लिए कुछ तो हमें फॉर्म करना पड़ेगा ना। मार्केट में जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बिकवा रहे हैं, उनको तो क्लियर है, पर जो बेच रहे मतलब जो खरीदना चाह रहे हैं उनको कन्फ्यूजन है और बेचने वालों को कन्फ्यूजन है। और वो ये कन्फ्यूजन जब बैठते हैं ना, मतलब सारी बात होगी तो मतलब रेट पे समझने में कन्फ्यूजन है। तो दोबारा से समझाऊंगा कि किस तरह करना है, ध्यान से आप पूरा वीडियो देखें, स्प्रेड करें। आपको टोटल कोई चीज़ मिली 3 करोड़ रुपए की, उसमें बेसिक सेलिंग प्राइस कुछ होगा, पीएलसी कुछ होगी, कुछ कोई कार 50 टंटे करके उनने रेट बना रखा है, जीएसटी तो होगा ही होगा, जो भी कर आके उनने टोटल रेट 3 करोड़ है। और 2,000 स्क्वायर फीट सुपर एरिया था, उसका कारपेट 1400 नहीं लिखा होगा, उसका कारपेट होगा मोस्ट लाइकली 1200, 1250, और 150 फुट की बालकनी होगी। बालकनी और अंदर का कारपेट एरिया मिलाकर 70% होना चाहिए सुपर एरिया का। कई जगह सुपर एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। जो कारपेट एरिया है आपका और जो बालकनी है उन दोनों को ऐड कर दो और दोनों को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.42 टू बी मोर प्रिसाइज, 1.42 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एग्जैक्ट सुपर एरिया आएगा। ये एज पर रेरा है, कोई नहीं समझाएगा। लोग वीडियोस बना देंगे कि यहाँ लोडिंग ज़्यादा है, ऐसे वैसे स्टोरियाँ सुना देंगे। ये दोनों चीज़ होकर होना ही होना है, ओनली वेरिएशन हो सकता है अब अंदर के और बाहर के बालकनी के एरिया में, बस ये समझ लेना। तो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आई एम श्योर आपकी दिमाग की दही नहीं हो रही। अगर किसी को कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कभी लाइव या वैसे वर्कशॉप वेबिनार में और एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। तो अब आपने सुपर एरिया पे जो लिया था, मान लो 2,000 रुपये स्क्वायर फीट है, 2,000 स्क्वायर फीट एरिया है और 3 करोड़ की चीज़ है, तो 3 करोड़ को मैं 2,000 से डिवाइड करूंगा तो रेट आ गया 15,000। अगर आपका रीसेल मार्केट में कोई बोलता है 16,500, तो भाई साहब 16,500 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका रेट आ जाएगा, सिंपल सी। तो आपका मतलब 30 लाख का प्रीमियम हो गया आपका, यानी जो आपका ऑल इंक्लूसिव रेट है पर स्क्वायर फीट और जो रेट मार्केट में लग रहा है उसको माइनस कर दो, ख़त्म। जैसे अब कुछ ऐलान है, शोभा है, शपूर जी है, गोदरेज मेरिडियन है, इनके कुछ रेट चल रहे हैं, ठीक है, रीसेल में। तो वो रीसेल का रेट इनके सारे प्रोजेक्ट्स के जो वो हैं फ्लैट्स उसके सुपर एरिया से मल्टीप्लाई करना है। शाहपुर जी में बड़ा 3 BHK 1852 है, तो बस जो रेट बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। शोभा में कोई 2343 स्क्वायर फीट वाला है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपका उसी तरह मेरिडियन के अंदर एक 1855 वाला 3 BHK, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब वो जब आप उसको बोलोगे कि मैं 16-17 हज़ार रुपये या जो भी रेट पे बोल रहा हूँ, तो उस पे जाके अब उससे नहीं बोलना कि ये मेरा जीएसटी भी दे दे, ये दे दे, मैं तो बेसिक सेलिंग प्राइस कर रहा हूँ इतनी। ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को पता है ये बात, लेकिन बहुत को नहीं भी पता, बहुत को नहीं भी पता। तो इसलिए जिनको नहीं पता उनको बताया जा रहा है, और जिनको पता है तो भाई लोग स्प्रेड करो इस चीज़ को, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि मेरे प्रोजेक्ट का रेट कितना है एक बार। और जो बन के तैयार हो चुके हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा।
अब कई जगह क्या हो रखा है, सुपर एरिया का रेट ही मिस हो गया है। जैसे कि अगर द्वारका में अगर दिल्ली में खरीदो तो अब उसको पता ही नहीं कितना है, कारपेट भी नहीं पता ढंग से, कुछ पता ही नहीं क्या है, बिल्टअप है, कारपेट है, ये है, तो वहाँ मुग्गम रेट चल रहे हैं। तो वहाँ तो जाके भैया फीता लेके जाओ, अपने नाप लो कमरे, उसका कारपेट निकाल लो, बालकनी निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को 1.42 से मल्टीप्लाई करके एक एरिया ले आओ। इससे क्या होगा, आपका कंपैरिजन हो जाएगा कि भी द्वारका एक्सप्रेसवे में मेरे को ये चीज़ मिल रही है। ये जो मैं फॉर्मूला है ये सब पेड कंटेंट से निकाल के बता रहा हूँ मैं आप सब लोग को, कि कई जगह है ना जहाँ कुछ पता ही नहीं है कि भाई सुपर तो है नहीं, उसके अंदर कुछ गज में भी लिखा हुआ है। कई बार ऐसे भी पुराने फ्लैट्स हैं जहाँ गजों में खेले हो रखे हैं, अब वो बिल्टअप है, कारपेट है, सुपर है, कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, फ्लैट है, एग्जिस्ट करता है, दीवारें हैं, 15 मिनट लगेंगे। जो पेंट करने वाला आता है वो पेंट करने के बाद भी नाप के लेके जाता है ना दीवारें, कि मैं पर स्क्वायर फीट कितना रेट लूँगा। टाइल वाला भी देखता है कितना है, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजीली आप नाप सकते हो। 2 फुट की टाइल लगी है, 3 की लगी है, ऐसे काउंट करके, मतलब वैसे कर सकते हो। और फीते लेके एक कमरे में 2 से 3 मिनट लगते हैं, 2 आदमी हैं फटाफट होता है, 3 है तो और भी अच्छा। एक डायरी में नोट कर रहा है, 2 ने फीता पकड़ा हुआ है, फटाफट फटाफट फटाफट। 12 फीट 8 इंच को 12 फीट 8 इंच को 12.66 लिखेंगे। लोग इसको भी 12.8 लिख देते हैं और फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उनको भैया 12 इंच का 1 फुट होता है, ठीक है, तो 8 इंच का 0.66 होगा, 10 वाला 0.83 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ्स है, लेकिन लोग यहाँ भी गड़बड़ करते हैं, फिर उसका एरिया बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, ये भी रहता है। एंड जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में बताता है वो कहता है कि ये एरिया +-2-3% हो सकता है, एक्चुअल में भी काउंट करने जाओगे तो बढ़ भी सकता है कई केसेस में, पर जहाँ बढ़ता है वहाँ बिल्डर पैसे ले लेता है, और जहाँ घटता है वो बोलता है ये +-3 लिखा था, ठीक है। ऐसी स्टोरियाँ भी होती हैं, पर इसमें इतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोरलेस ठीक ही होता है, पर दिमाग लगाना है। आज फार्मूले के तहत बता दिया आप लोगों को। कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके इस तरह के मासूम सवाल हैं जो कोई आंसर नहीं कर रहा, कोई भी डाउट है आपको, तो प्लीज़ आराम से क्वेरीज लिखें बिना शर्माए हुए। एम ऑफ दिस चैनल इज़ टू प्रोवाइड लॉट ऑफ रियल एस्टेट लिटरेसी। और ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो, उस पर बहुत कुछ डाला हुआ है, रिव्यूज़ डले हुए हैं प्रोजेक्ट्स के, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। एंड जो रेगुलर मैं वेबिनार्स फ्री वाले पेड वाले भी करता हूँ, तो अगर आप ऑलरेडी मेरे से नहीं जुड़े हैं, किसी ग्रुप पे ऑलरेडी जुड़े हैं, तो फिर आपको चीज़ें मिल रही होंगी, डुप्लीकेसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टॉप 7-10 शहरों की चीज़ें समझाई बुझाई जाती हैं। कमेंट सेक्शन में आपको रियल एस्टेट वेबिनार इन्फो ग्रुप मिलेगा, पूरा प्राइवेट ग्रुप ही रहता है वो, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।